बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माश की दाल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, 20-30 मिनट में ये दाल तैयार हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप माश की दाल ली है। आप छोटा कप है तो 1.5 कप ले लें, अगर बड़ा कप है 1 कप भी में हमारा गुजारा हो जाता है या हमारे लिए काफ़ी होती है। और अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप उसकी तादाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने ओवरनाइट सोक कर लिया, भिगो के रख दिया था कल। अब देखें काफ़ी पहले की निस्बत ज़रा खुल गई है दाल। उसके बाद हमने 4 जवे जो हैं वो लहसुन के और थोड़ी सी अदरक उसमें डाल के उसकी एक लिक्विड फॉर्म में इस तरह बना लिए। उसके बाद प्याज लिए हैं हमने, 2 प्याज लिए हैं हमने बड़े। आप मीडियम साइज़ के 3 प्याज भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने 1 टमाटर चॉप कर लिया, काट लिया उसको छोटा, ताकि जब हम मसाला बनाएं तो उसमें आसानी से ये जल्दी मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। और 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं हमने, सेंटर में से कट लगा लिया उनको, और अदरक ले लिया थोड़ा सा। ऑयल गर्म हो गया, प्याज ऐड करेंगे उसमें। हमने जो पहले आपको दिखाई है 3 मीडियम साइज़ की और 2 बड़े साइज़ की प्याज, दोनों में से कोई सा भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म है, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, 20-30 मिनट में तैयार हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी दाल कैसी है। दाल जल्दी गलने वाली है तो 20-30 मिनट काफ़ी हैं। अगर दाल आपकी छिलके वाली है और आपने उसको भिगो के रखा हुआ है तो 5-10 मिनट का ऊपर नीचे हो सकता है। अब छिलके वाली दाल मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसको आप एक रात पहले भिगो लें और उसके बाद उसको फिर हाथों से अच्छी तरह मार लें। छिलके उतरते जाएंगे, पानी डालते जाएं और उसको खंगालते जाएं, इस तरह छिलके अलग हो जाएंगे और दाल आपकी माश की साबुत आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। यूजुअली मैं इतना ब्राउन नहीं करता हूँ, लेकिन दाल के लिए थोड़ा सा मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन करता हूँ। अब इसमें हम लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हिलाएंगे, साथ हिलाते जाएँ क्योंकि ये जलना शुरू हो जाता है। प्याज लहसुन और अदरक जो है नीचे लगना शुरू हो जाता है, इसलिए साथ में हल्का सा पानी का छींटा भी देते रहें ताकि आपका लहसुन अदरक जो है वो नीचे ना लगे और जले ना। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन अदरक जो है वो प्याज के साथ यकजान हो गया। वो हम साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 1 टमाटर हमने चॉप करके पहले रखा हुआ है, टाइम सेव किया हुआ है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो साथ साथ चीज़ों को काटते जाते हैं और डालते जाते हैं, ये भी अच्छी आदत है, लेकिन मैंने ये भी आपकी सहूलत के लिए, दिखाने के लिए चीज़ों को पहले से काट के तैयार करके रखा हुआ है। मसाला हम बनाएंगे इसमें 1 मिनट या 2 मिनट के बाद हम इसमें बाकी अपने मसाला जात ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर भी जो है वो घुलना शुरू हो गए हैं। अब हम अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने नमक ऐड करना है इसमें। 1.5 चाय का चम्मच हमने नमक ऐड किया है इसमें। हल्दी डालेंगे, साथ साथ फैलाते रहें। मैंने आंच स्लो नहीं की है, आंच स्लो कर लें बेहतर है, आपको फिर सालन जलने का ख़तरा नहीं होता है। हल्दी के बाद हम चिली पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च हमने 1 छोटा चाय का चम्मच जो है वो ऐड किया है। हल्दी 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच ऐड किया हमने। चीज़ों की मिकदार कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक मखसूस मिकदार में बनाना है, इस वजह से मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया है, इसलिए मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ।
आपको लगे आप सूखा धनिया ज़्यादा पसंद करते हैं, सूखा धनिया थोड़ा ज़्यादा डाल लें, लेकिन उससे जायका फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। साथ हांडी ना लगे नीचे, इसलिए हल्का सा पानी ऐड करते रहेंगे और मसाला इससे हमारा भुनता भी जाएगा और उसकी मिक़दार भी ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हम हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे। दालचीनी हमने इसमें ऐड की है, एक आप ले लें उसका पूरा पीस, उसको तोड़ लें, पूरा पीस ऐड कर दें, तोड़ लें ज़रा। 8 काली मिर्ची हमने ऐड की हैं इसमें। ये हमारे सब मसाला जात सेहत के लिए ठीक है। इसकी नमक और लाल मिर्च पिसी हुई जो है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी जो हम खड़े मसाले डालते हैं, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, एक हमने दालचीनी ऐड की है इसमें, ये सब मसाले हमारे सेहत के लिए अच्छे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो गया। मज़ीद इसको भूनेंगे, जो मसाले हमने डाले हैं इसमें उनका टेस्ट अच्छी तरह मसाले के अंदर चला जाए, साथ में हल्का ना लगे। फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो किया था, मैं उसको मीडियम पे करूँगा थोड़ा सा, ताकि मसाला जल्दी बने। मसाले में आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत एक टेक्सचर आ चुका है। लाल मिर्च को भूनने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि वो थोड़ी कच्ची कच्ची रहती है। बाकी मसालों को कोई मसला नहीं है, वो आप उसके जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जो है पाउडर हम ऐड करेंगे, आधा चम्मच चाय वाला, और बाकी ज़ीरा जो है हम जब दाल को भून लेंगे, माश की दाल को, उसके बाद ऐड करेंगे। यकजान हो गया मसाला हमारा, मैं मज़ीद हल्का हल्का सा पानी डालता रहूँगा और इसको ज़रा मसाले को मिक़दार उसकी बढ़ाता रहूँगा। अगर वैसे बगैर पानी के आप भूनेंगे तेल में तो आपको लगेगा कि वो नीचे लगता जा रहा है और मसाला आपका सुकड़ता जा रहा है, वो लगेगा मसाला शायद थोड़ा है। तो मसाला में हल्का हल्का पानी ऐड करने से उसकी मिक़दार बढ़ जाती है और वो यकजान हो जाता है। सब्ज़ मिर्ची हम डालेंगे अब इसमें, थोड़ा सा अदरक हमने बचा के रखा हुआ है, ये जब हमारी दाल गल जाएगी तो उसमें डाल के फिर हम उसकी बुनाई करेंगे। थोड़ी सी मिर्चों को थोड़ा सा मसाले में मिर्चों का टेस्ट चला जाए, 1 मिनट इसको मज़ीद भून लें। मसाला हमारा यकजान हो चुका है तो इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने इसी तरह से पानी निकाल लिया, उसका निचोड़ लिया था जाली में से, और देख सकते हैं कि मसाला हमारा इनफ है, काफ़ी है। दाल उसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ लोग इसको भूनते नहीं और कहते हैं कि दाल में इस तरह चम्मच चलाएँ तो दाल टूटती है, और इस तरह का कोई सीन नहीं होता है। आप इसको अच्छी तरह भूनें, जितना हम भूनेंगे इसको, इसका जायका इन्हांस होता जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा जायका। बगैर भुने भी आप इसमें पानी डाल के और इसको पकने के लिए मज़ीद रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से मज़ीद भूनूँगा। फ्लेम आपने हाई कर लेना अपना पूरा। दाल हमारी भुन चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, इसका मतलब है कि दाल अच्छी तरह भुन चुकी है। मज़ीद भूनना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, आधा चम्मच, या हस्बे जायका आप कह सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अदरक ऐड किया है इसमें स्टेज पे, वो अंदर भून चुका होगा, थोड़ा सा भी अदरक है वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये दाल नीचे लग रही है, इसका मतलब है कि उसमें मसाला हमारा जल रहा है, आंच तेज़ है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1 कप दाल में 1 कप पानी इनफ है। अगर आपको लगे दाल मतलब कुछ देर के बाद आप दाल को चेक करें दाल गली हुई नहीं है तो उसमें मज़ीद पानी ऐड कर दें, आंच तेज़ रखें, पकाते जाएँ उसको, और जब आपको लगे ये दाल गलना शुरू हो गई है तो आंच स्लो कर दें और ढक्कन ऊपर रखिए, उसके रहने दें, और इस तरह दाल गलती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। नाज़रीन, दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, डिश आउट कर लिया उसको हमने, ऊपर गार्निशिंग कर दी है।
तो बहुत ही मज़ेदार है। मैंने अभी इसको चेक किया चम्मच से खा के। अब हम रोटी बनाएंगे इंशाल्लाह और उसके साथ फिर इसको मज़ीद खाएंगे। साथ में हमने सलाद बनाया है, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें खीरे हैं, सलाद पत्ता है, टमाटर हैं और शिमला मिर्च है। मज़ीद आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सेब ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने 3-4 चीज़ें डाल के सिंपल सा उसको बनाया है, लुक बहुत ही अच्छी है। इसमें हमने लेमन ऐड किया है और नमक और काली मिर्च हल्की सी अभी ऐड करेंगे और साथ में हमने दही पुदीने की चटनी बनाई है इसके साथ। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये रेसिपी को रिपीट करेंगे, ट्राई करेंगे और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दें और आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें जो नया वीडियो हम अपलोड करें। उम्मीद करते हैं कि ये सिंपल रेसिपी आप ट्राई करेंगे और आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।